सो फ्रेंड्स, साइड हसल्स करने का जो फ़ायदा होता है वो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये कि एक तो ऑफ कोर्स आपको पैसे मिल रहे होते हैं एक्स्ट्रा जो आपकी नॉर्मल जॉब के अंदर नहीं मिलते। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है वो ये कि अगर आप अपनी जॉब के अंदर एक स्टैग्नेंट पोजीशन के ऊपर हैं और आपने कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा या आपको पैसों में इंक्रीज नहीं हो रहा, तो भी आपको प्रेशर नहीं होता, पीयर प्रेशर नहीं होता कि आप अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज करें। लेट सपोज के कोई नॉर्मल इंजीनियर है और उसको एक एक लेवल अप मिल जाती है पोजीशन मैनेजर की, तो अब उसके ऊपर सोसाइटल प्रेशर होगा कि अब उसको अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना है या अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, जो कि मैंने देखा है कि साइड हसल्स करते हुए आपको नहीं आता। और उसका रीज़न ये है कि आपको आपके दूसरे लोगों को नहीं पता कि आप कितने पैसे बना रहे हैं अनलेस एंड अनटिल आप खुद बताएं। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं होती दूसरों को बताने की। ये तो मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया। जो आज का वीडियो टॉपिक है कि आपको यू शुड लुक पुअर, तो उसमें लोग गलत ले लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करूंगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है टू लुक पुअर। अब लुक पुअर का मतलब ये नहीं है कि आप अनप्रेजेंटेबल हों या यू शुड नॉट लुक क्लीन। ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो जो भी मीन्स हैं उससे वेल बिलो अपनी लाइफ गुजार रहे हो। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आता है अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बेसिकली होती क्या है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं इन्फ्लेशन को पहले, तो इन्फ्लेशन जो है वो हर मुल्क के लिए अपनी अलग अलग होती है वैल्यू। हर रीजन की अलग अलग होती है, हर टाइम की अलग अलग होती है। कुछ अरसे पहले तक यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी। कुछ उससे पहले देखा जाए तो यूएस के अंदर कम इन्फ्लेशन थी, आज थोड़ी सी कम इन्फ्लेशन है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर आज कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन। इसी तरह से यूएई को देखा जाए तो जिस टाइम पे यूएस में बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम पर यूएई के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं थी। तो ये हर रीजन के अंदर, हर कंट्री के अंदर, हर एरा के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर होती है। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जिस तरह जिस मुल्क में भी देखें उस सेम एरा के अंदर, फर्ज करें एक मुल्क के अंदर 2% या 3% या 4 व्हाटएवर द परसेंटेज इज़, उसके अंदर जो भी इन्फ्लेशन है वो हर इंसान को उस मुल्क के अंदर उसी तरह से इम्पैक्ट करे। क्योंकि होता ये है कि डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, डिफरेंट किस्म की सोशो इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं विद इन द कंट्री, विद इन द सोसाइटी, विद इन द सेम टाइम, विद इन द एरा। तो उस टाइम पर आपकी जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो ऑल्दो के सेम होता है पूरे मुल्क के लिए, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है वो हर बंदे के ऊपर अलग-अलग होता है। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, किसी पे कम होगा, किसी पे ज़्यादा होगा, लेकिन वो आपका अपना उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जिस चीज़ का आप पे कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है जिस चीज़ के ऊपर, वो है लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन के अंदर बेसिकली होता ये है कि आप जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे-वैसे आप अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी उसी तरह से बढ़ा रहे होते हैं और वो एडजस्ट हो जाते हैं आपके एक्सपेंसेस जो आपकी इनकम बढ़ रही होती है, और वो डेट्रिमेंटल होता है जिस टाइम पर आपको या तो कोई शॉक लगता है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो आपकी सेविंग्स होनी होती है, इन्वेस्टमेंट्स होनी होती हैं, वो नहीं हो पाती हैं। सो इसलिए अगर आप अगेन उसी पॉइंट पर आएँगे कि अगर अपने आप को आपने ये शो किया हुआ है कि आप क मॉडरेट हैं, आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, आप ज़्यादा शो नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते, अपनी वेल्थ शो नहीं करते, आप वेल्दी हैं लेकिन आप वेल्थ शो नहीं करते, उस केस में आपको कंपल्शन भी नहीं होगी कि अपनी जो लाइफ़स्टाइल है वो उसको दिखाएँ। लेट्स से अपनी गाड़ी अपग्रेड करें, लेट्स से अपना फर्नीचर अपग्रेड करें, लेट्स से अपने स्कूलिंग, जो बच्चों की स्कूलिंग है वो अपग्रेड करें, जस्ट बिकॉज़ आपकी इनकम बढ़ रही है। एक हद तक सही रहता है और हर चीज़ एक मॉडरेशन में अच्छी लगती है। मैंने गाड़ी के ऊपर बात की थी पहले, मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाई हुई है कि गाड़ी कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन गाड़ी कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है लोगों की जो इन्फ्लेशन, लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन होती है उसको क्रीप करने के लिए। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर मैंने रूल भी बताया था कि कौन-सा रूल है जिसके थ्रू आप गाड़ी लेना चाहिए जो आपके इनकम के अकॉर्डिंग हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं रिड्यूसिंग योर अननेसेसरी स्पेंड। अब जो स्पेंडिंग होती है वो ऑटोमैटिकली, जो आप जितना एक्सपेंस आपका होता है वो आपको पता होता है कि मुझे ये करना है, जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, उस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्पेंड्स होते हैं। लेकिन जो वांट्स होती हैं वो कभी-कभी क्रीप करने लगती हैं टुवर्ड्स योर नीड्स, यानी कि आपको लगता है कि आपको नया फ़ोन लेना है और ये आपकी नीड है, जबकि वो आपकी नीड नहीं होती, वो आपकी वांट होती है। और वो वांट, जैसे मैंने कहा ना कि वांट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी क्रॉसओवर कर रही होती है नीड्स की तरफ। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि जो आपकी अननेसेसरी स्पेंडिंग है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम रखें, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कितना खर्चा हो रहा है आपका, उस खर्चे के अंदर आपका ट्रेंड क्या है,
पिछले 3 महीनों के अंदर कितना खर्चा हुआ था, उसी सेम बकेट के अंदर पूरे 1 साल का देख लें तो कितना खर्चा हुआ था। लेट्स से मुझे पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पिछले 1 साल के अंदर कितना खर्चा किया, हर महीने कितना खर्चा किया। इसी तरह से मुझे पता है मेरा ग्रोसरी का बिल कितना था पूरे साल, हर महीने कितना ग्रोसरी का बिल था, कितना ईटिंग आउट का बिल था। ये मैंने सारा बाय द वे मैंने एक कोहोर्ट अरेंज किया था, लाइव कोहोर्ट होगा वो, क्यू-एन-ए का सेशन भी होगा उसके अंदर। वो दिसंबर के एंड में है, दिसंबर 2024 के एंड में है और ये मैं उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली कोर्स फॉर्मेट के अंदर भी लेकर आऊँगा। लेकिन अगर किसी को रजिस्टर करना है तो उसमें जाके रजिस्टर कर सकते हैं। जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली होगा ये कोहोर्ट। उसके अंदर मैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें होंगी वो भी बताऊँगा। जो ये मैं बता रहा हूँ आपको ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम, मैं उसके अंदर पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करूँगा कि कैसे आप एक्सेल शीट, गूगल शीट्स के थ्रू आप अपना ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये कार बाइंग टिप्स तो नहीं, लेकिन कार बाइंग फ़ॉर्मूला जो है वो मैं उसके अंदर डिस्कस करूँगा। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं और क्यू-एन-ए का सेशन भी होगा। तो और टैक्सेस के बारे में बात होगी क्योंकि जीसीसी के अंदर रहते हुए आप टैक्सेस तो पे नहीं करते, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कहीं-कहीं टैक्सेस आते हैं और कहीं-कहीं वो आपको एक ऐसा, बल्कि मैंने उसपे लिंक्डइन पोस्ट भी बनाई थी कि कितना फ़र्क पड़ सकता है आपको अगर आप नॉन ऑप्टिमाइज़्ड वे में इन्वेस्ट करते हैं और कंपेयर टू ऑप्टिमाइज़्ड वे में अगर इन्वेस्ट करते हैं सिंपल ईटीएफ इंडेक्स फंड्स के अंदर। मैंने ये सारी चीज़ें उस कोर्स में कवर करनी है, तो उसको अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह से अगर आप हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलें अगर, तो थर्ड पॉइंट के अंदर मेरा जो मकसद है बताने का आपको वो ये कि जो आप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो आप जभी अच्छी तरह से कर सकते हैं जब आप शो ऑफ की जो माइंडसेट है उससे निकलेंगे। क्योंकि जब आपका ये फ़साद ख़त्म होगा कि भई मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं कुछ भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छा घर है एंड सो फ़ोर्थ। लेकिन पॉइंट ये होता है कि जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैंने ज़्यादातर लोगों को ये देखा है कि वो उसको अफ़ोर्ड किए बगैर ये काम कर रहे होते हैं। यानी कि अफ़ोर्ड आप कर सकते हैं लेट्स से टोयोटा कोरोला और आप रखते हैं निसान पेट्रोल। ये इस तरह की मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है करते हुए काम, और उसमें जो रीज़न दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि भई ये तो हमारा हमारा एक शौक है, हमारा एक ही शौक है गाड़ी का और हम यहाँ पूरा नहीं करेंगे तो फिर कहाँ पूरा करेंगे। तो कमेंट्स के अंदर भी आप मुझको इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं, तो इट्स अप टू यू, म मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट वही आता है कि आप उस चीज़ को लेने से पहले जो आपका फ्यूचर प्रॉब्लम में आ सकता है, उसको आप भूल जाते हैं और जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन जभी हो सकता है जब आप अपनी बायसेस खत्म करें टुवर्ड्स योर लाइफस्टाइल। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि भाई हमें अपना घर लेना है। कुछ भी करके हमें अपना घर लेना है और अच्छे से अच्छा घर लेना है, बड़े से बड़ा घर लेना है, चाहे हम उसको अफ़ोर्ड कर सकें, नहीं कर सकें, हम मॉर्टगेज कर लेंगे, हम उसके अंदर कम से कम डाउन पेमेंट करेंगे, हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा की मंथली इंस्टॉलमेंट दे देंगे, हम उसको टेन्योर को मैक्सिमम बढ़ा देंगे, 30 इयर्स का कर देंगे, 40 इयर्स का कर देंगे, जितना हम कर सकते हैं वो कर देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं कर सकते कि हम अपना जो घर है वो छोटा कर लें। हम उसको अपनी चादर के अंदर रखकर थोड़ा-सा अपना पाँव देख लें कि कितना फैलता है, क्योंकि वो हमारी ईगो को हर्ट करता है। तो ऑल्दो कि घर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कुछ हद तक ज़ाहिर-सी बात है हर सिनेरियो के अंदर डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को भी क्योंकि आपकी बायसनेस आ जाती है, तो आप उसमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं रखते। आप ये नहीं करते कि आपके पास जितने पैसे हैं आप उससे घर लें, बल्कि उससे कम पैसों का घर लें और उसके बाद जो बाकी के पैसे बचते हैं, उनको रेंटल प्रॉपर्टीज़ में डाल दें या स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें। वो आपके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खत्म हो जाएँगे क्योंकि आपने एक फ़साद बनाया हुआ है और आपको अपना शो करना है कि आप बहुत अच्छी तरह से लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर तो मैं मल्टीपल टाइम्स बात करता रहता हूँ और जो यहाँ के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बराका हो गया, सर्वा हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, स्टेक हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर हो गया। इंटरैक्टिव ब्रोकर तो लोकल प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है, ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है। सबके रेफरल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और आप उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, नंबर 4th पॉइंट पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोग जो हैं आपको अप्रोच करेंगे जस्ट बिकॉज़ आपके पास पैसे नज़र आ रहे हैं उनको। इतने लोग आपको नज़र आएँगे जिसके अंदर वो आपसे बात करेंगे, फ़ेवर लेने की कोशिश करेंगे जस्ट बिकॉज़ उनको लगता है कि आप उनको फ़ेवर रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल रह रहे होंगे तो शायद वो आपकी दोस्ती भी अच्छा ना समझें कि आपसे दोस्ती कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से मेरे ख़्याल से दूर रहना ज़्यादा बेहतर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए आपके पैसों की वज़ह से आ रहे हैं या आपके स्टेटस की वज़ह से आ रहे हैं या आपकी गाड़ी की वज़ह से आ रहे हैं। इस तरह के लोग मुझे अच्छे भी नहीं लगते, जो जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हों जस्ट बिकॉज़ आपके पास मटीरियलिस्टिकली
अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, गाड़ी अच्छी मौजूद है, घर अच्छा मौजूद है। अब इसके कंट्रास्टिंग अगर आपसे लोग बात कर रहे हों इस वक़्त कुछ भी आपके पास नहीं है लेकिन आप अच्छी बातें करते हैं। आप किसी भी तरह से उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आपकी गैदरिंग में लोग खुश होते हैं। सो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं कंपेयर टू जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट ना करें और टेस्ट करें लोगों को कि लोग किस तरह से आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ बैरोमीटर कि लोगों से आपको किस तरह से मिलना है या लोग जब आपसे मिल रहे होते हैं तो उनको कैसे आप जज कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट के ऊपर जब आप अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे होंगे और एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में काम कर रहे होंगे, उस टाइम पर आपको बाकी चीज़ें भी जो आपकी लाइफ के अंदर चल रही हैं, उसके अंदर भी डिसिप्लिन आएगा। जस्ट आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ जाएँगे, आप अपने वर्क के डिसिप्लिन की तरफ भी जाएँगे, आप अपनी फैमिली के डिसिप्लिन की तरफ भी जाएँगे क्योंकि आपको अननेसेसरी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा उसके बाद कि आपको कहाँ पर स्पेंड करना है। स्पेंडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका माइंड का पार्ट होगा, वो खत्म हो जाएगा अननेसेसरी स्पेंडिंग का। अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, उनकी तरफ लेकर जाएँ अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी। सो ये चीज़ एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है, एक मसल क्रिएट करती है आपका, जो कि मैंने देखा है नॉर्मली जो लोग स्पेंडर्स होते हैं, जो कि गलत चीज़ों में स्पेंड कर रहे होते हैं या माइंडलेसली स्पेंड कर रहे होते हैं, उनकी जो बाकी चीज़ें भी होती हैं, वो भी सही नहीं चलती हैं। उनकी फैमिली के रिलेशंस भी सही नहीं चलते हैं, उनकी जो ऑफ़िस के रिलेशंस होते हैं, वो भी उस तरह से नहीं होते हैं, तो अपनी जो क करियर प्रोग्रेस है, वो भी उस तरह से नहीं हो पाती है और प्लस ये कि आपको जब आप इस तरह के माइंडसेट से काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग भी आती है, हम उस पे भी आगे बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो अगला पॉइंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आइंस्टाइन ने भी कहा था ना कि आप एक कंपाउंडिंग जो है वो एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा इसमें मिसकॉन्सेप्ट इस तरह से लोग लेते हैं कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैं उसमें कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो भी इनकम आ रही है थ्रू योर इन्वेस्टमेंट्स वो ज़रूरी नहीं कि वो इंटरेस्ट हो, वो कुछ भी हो सकता है जिसमें स्टॉक्स के डिविडेंड्स भी हो सकते हैं, जो आपके रेंटल इनकम है वो भी हो सकती है। लेकिन आप उन इनकम को जो भी आपको मिल रही है उसको री-इन्वेस्ट करें। चाहे आप स्टॉक्स में री-इन्वेस्ट करें, चाहे आप क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ में री-इन्वेस्ट करें, चाहे आप उसको एक पॉट बनाएँ बनाएँ और उसके बाद किसी ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कंपाउंडिंग आपकी इंटरप्ट हो जाएगी अगर आप हर दफ़ा कोई ना कोई एक्सपेंस लेकर आएँगे। अगर आप शो ऑफ करने के लिए लेट्स से आप गाड़ियों को अपग्रेड करेंगे, लेट्स से आप अपने फर्नीचर्स को अपग्रेड करेंगे, तो ये आपकी कंपाउंडिंग को इंटरप्ट करेगी इन केस अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट आपने की भी है। तो कंपाउंडिंग को बिल्कुल भी इंटरप्ट ना होने दें और सोच के रखें, डिसिप्लिन रखें कि आपको अपना टारगेट रखें एक और ये नहीं होता कि आप पैसे सिर्फ़ पैसे बनाने के लिए बना रहे हैं। मतलब आप सिर्फ़ मल्टीप्लाई करने के लिए बना रहे हैं। आपके पास टारगेट्स होने चाहिए। लेट्स से आपके पास टारगेट है कि आपको अपनी आज से 5 साल बाद जॉब छोड़नी है और उसके लिए आपको एक अमाउंट चाहिए और उसमें बल्कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसके अंदर दूँगा, आगे जाकर जो गाड़ी की बात की थी मैंने उसके अंदर एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, वो मैं आपको देता हूँ। लेकिन जस्ट फॉर दिस पार्ट कंपाउंडिंग को इंटरप्ट ना करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लाइन के ऊपर रहें, डिसिप्लिन के ऊपर रहें, ताकि कंपाउंडिंग आपको एक वंडरफुल फ्यूचर क्रिएट करके दे। इसके बाद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात आती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की बात आती है, फोकसिंग करना पड़ेगी आपको फैमिली की हेल्थ की अगर आपको ट्रैवल करना है उसकी। मैं अच्छी तरह से मुझे याद है कि जब भी हमने ट्रैवल किया एज़ अ फैमिली, मुझे उसकी सारी की सारी मेमोरीज़ मुझे याद हैं। बच्चों से भी जब बात होती है, इवन 10 साल पुरानी कोई ट्रैवलिंग हमने की हुई है, तो उनको याद रहती है। उनको लेकिन ये याद नहीं होगा कि मेरे पास कौन-सी गाड़ी थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, अगर मैंने अपने किसी शौक में कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले भी ली थी, उनको वो गाड़ी कभी भी वो याद नहीं रहेगी। उनको वो मोमेंट्स याद रहेंगे जब हमने एज़ अ फैमिली ट्रैवल किया हो। एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो मैंने पहली बात की थी कि गाड़ी के ऊपर गाड़ी जो है वो अब आप ये सोचें कि मेरे पास जो गाड़ी इस वक़्त मौजूद है, वो सेकंड हैंड गाड़ी है, 10 साल पुरानी है, मैंने नई गाड़ी ली थी और आज उसको मैं बेचता हूँ तो शायद 40,000 दिरहम्स की बिक जाएगी वो। और मुझे अगर उसको अपग्रेड करना है और उसी लेवल की कोई गाड़ी लेनी है तो मुझको तकरीबन कोई 2 लाख दिरहम तक की गाड़ी मुझे मिलेगी उसी तरह की या उससे बेहतर गाड़ी जो मैं नई लेना चाहूँगा। अदरवाइज़ मैं क्यों उसको बेच के नई गाड़ी लूँगा? मतलब मुझे कोई मसला है नहीं उसके अंदर, मैंने उसमें बजट एक रखा हुआ है, जो मुझे हर साल उस पे स्पेंड करना होता है और मैं देख रहा हूँ कि ऑन एवरेज उतना ही बजट मुझको लगता है और जो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 2,500-3 हज़ार दिरहम साल का मैं स्पेंड करता हूँ अपनी गाड़ी के ऊपर एंड दैट टू फ्रॉम अ वेरी गुड वर्कशॉप और कोई मुझे आगे मुझे पता होता है पूरा साल बहुत आराम से निकल जाएगा।
एक रीज़न ये भी है कि मेरी ज़्यादा रनिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रनिंग नहीं भी होती है तब भी वो गाड़ी को उनके बहाने होते हैं कि गाड़ी को किस तरह से अपग्रेड करना है। अब आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मैं आज इस गाड़ी को अपग्रेड करता हूँ और जो वैल्यू मैंने बताई 2 लाख दिरहम तक की, उस पे मैं अपग्रेड करता हूँ तो मुझको ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 हज़ार दिरहम मिनिमम मिनिमम के मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी अगले 5 साल तक। अब आप ये सोचें कि आज मैं ये जॉब छोड़ता हूँ अपनी, जिस जॉब पे मैं काम कर रहा हूँ और उस जॉब को छोड़ के मैं अपना कोई काम स्टार्ट करता हूँ, तो ये जो महीने के पैसे हैं साढ़े 3 हज़ार दिरहम, ये पता है किस चीज़ में यूज़ हो सकते हैं? ये मेरी फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस में यूज़ हो सकते हैं। जो मेरी पूरी फैमिली है वो कवर कर जाएगी अगले 5 साल तक के लिए। इंस्टेड मैं ये गाड़ी लूँ, मैं ये पैसे उस काम में यूज़ कर लूँ, तो मुझे 5 साल तक फ़िक्र ही नहीं होगी कि मेरी फैमिली के साथ कोई मेडिकल इश्यूज़ आएँगे, क्योंकि मैं एक सेफ ज़ोन में होऊँगा। लेकिन अगर मैं आज ये कोशिश करता हूँ कि यार नहीं, मुझे गाड़ी लेनी है, मैं गाड़ी ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं अफ़ोर्ड भी कर सकता हूँ। मैं तो इवन कैश पे भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ और मैं उसको चाहता हूँ कि बैंक फाइनेंस कर लूँ, मैं अपनी पुरानी गाड़ी देके नई गाड़ी लूँगा और ये मैं अगले 5 साल के लिए साढ़े 3 हज़ार दिरहम एक्स्ट्रा महीने के देना शुरू कर दूँगा, जो कि डेट्रिमेंटल होंगे मेरे उस माइंडसेट के लिए, जो अगर मुझे सोचना है कि मैं अपनी जॉब छोड़कर मुझे कुछ करना है। तो इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट। गाड़ी को अपग्रेड करना इतना इम्पोर्टेंट है, जब आप सोच रहे होते हैं इस चीज़ को, इतनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि ये मुझे इलेक्ट्रिक कार चाहिए, मुझको इतनी रनिंग है मेरी, तो सबके अपने मसले होते हैं। मेरे उस तरह के मसले नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है हर महीने, हर हफ्ते। अगर आपको करना है और आपको पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है और आपकी पुरानी गाड़ी है, आपको लगता है कि वो मेंटेनेंस ज़्यादा कर रही है, तो इट्स अप टू यू। लेकिन मैंने देखा है ज़्यादातर लोग गलत बहाने बना रहे होते हैं, सिर्फ़ गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए। नंबर 8th पॉइंट है हमारा, जिसके अंदर आपका जो अगर आप इफ यू आर ओके टू लुक पुअर, जो अपैरेंटली लोग कहते हैं कि लुकिंग पुअर, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक मॉडरेट स्टाइल के अंदर आप रह रहे हैं, उसके अंदर दूसरों को इम्प्रेस किए बगैर आप ज़िंदा हैं, तो ये एक मैं अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था, डायरी ऑफ सीईओ की। पॉडकास्ट देख तो नहीं रहा था, उसको मैंने टिकटॉक पे उसका क्लिप देखा था, उसके अंदर मैंने लिख लिया था अपने पास, उसमें लिखा था, टिकटॉक में बोला था, द मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल स्किल दैट एनीबॉडी कैन हैव इज़ नॉट नीडिंग टू इम्प्रेस other people. If you do not need to impress other people, that is an asset on your balance sheet which is worth $1 billion. यानी कि अगर आपके अंदर ये एक स्किल आ गई है कि दूसरों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपकी बैलेंस शीट के ऊपर बिलियन डॉलर्स का एसेट है आपका। जो कि मैं देखता हूँ लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा इश्यू आ गया है कि लोग दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना है जस्ट फॉर नो रीज़न। मतलब आप ऐसे लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं जिनसे आप खुद खुश नहीं हैं। जस्ट बिकॉज़ आप खुद खुश नहीं हैं, आप उनको दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं। सो अगर आप इस तरह से करेंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, उसके अंदर नुकसान आपका अपना होगा, उनका नहीं होगा। वो शायद जले भी ना आपको देखकर, या कोई इम्प्रेस भी ना हो। मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसके अंदर, मैं एक बंदे को जानता हूँ। अब आप ये सोचें, लोगों को पता नहीं होता है कि किस बंदे से बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं और किसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। तो देयर वाज़ अ कपल फ्रॉम द यूएस जो यूएई आए हुए थे यहाँ पर, और एक साहब थे, उनको मैं भी जानता था, उस कपल को भी मैं जानता था। वो जो कपल यूएस से आया हुआ था, वो डॉक्टर कपल था, दोनों अच्छी पोज़ीशन के ऊपर यूएस में काम कर रहे थे, और समव्हेयर बिटवीन 1 मिलियन दिरहम्स टू 1.1 मिलियन, 1.2 मिलियन दिरहम्स साल की उन दोनों की कंबाइंड इनकम थी। बहुत अच्छी लेवल पे काम कर रहे थे दोनों, और जिस जगह पे वो काम कर रहे थे, वहाँ पर एक्सपेंसेस भी कम थे। अब आप सोचें कि जहाँ पर यहाँ पर आके वो रुके, जिस फैमिली के पास आके रुके, उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम ये लोग आ रहे हैं, हमें इनको इम्प्रेस करना है, हम एक गाड़ी लेते हैं। अब वो गाड़ी कौन-सी थी? गाड़ी 150,000 दिरहम्स की गाड़ी थी। अब आप सोचें, जो बंदा यूएस के अंदर, जो कपल यूएस के अंदर 1 मिलियन दिरहम साल का, $1 मिलियन डॉलर्स साल का बना रहा है, वो आपकी 1.5 लाख दिरहम की गाड़ी से इम्प्रेस होगा। बाद में जाने के बाद वो मुझे कहते हैं, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड कि हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। तो इट डज़न्ट मेक सेंस। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों को आप इम्प्रेस कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि उन लोगों का कैलिबर क्या है? वो उस तरह के लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। अगर आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करते, तो शायद वो ज़्यादा इम्प्रेस होते कंपेयर्ड टू आपने ये सोचा हुआ है कि ये हमारी गाड़ी से इम्प्रेस होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि आपकी जो थिंकिंग है, जो आपने सोचा हुआ है कि यू हैव टू शो दैट यू आर रिच, व्हिच इट विल नॉट वर्क। चाहे उनके जो, अच्छा, ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दी जिसके अंदर जो लोग आए थे वो उनके पास पैसे वाले लोग थे। लेकिन अगर वो पैसे वाले लोग नहीं भी होते, आप सिर्फ़ उनको शो ऑफ करने के लिए अपनी गाड़ी चेंज करते और उनको दिखाते, तब भी क्या फ़र्क पड़ता? इट इट वोंट मैटर एट ऑल। तो इसलिए इन चीज़ों से मेरे ख़्याल से लोगों को दूर रहना चाहिए। बाकी मुझसे कोई पूछता है कि यार, आप जो हैं वो आप 10 साल से एक ही घर के अंदर हैं, अब 4 साल से आप यूट्यूब कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी अच्छे पैसे बन रहे हैं आपके, तो आप क्यों नहीं अपग्रेड करते? गाड़ी भी अपग्रेड नहीं करते, घर भी आप उसी के अंदर घर घर में रह रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, भाई,
मेरा जो टारगेट है ना वो ये इस तरह की चीज़ें नहीं है। मेरा टारगेट है कि मेरी फैमिली कंफर्टेबल रहे, मुझको बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम्स ना हो। मैं अगर किसी पॉइंट पर ये सोचूँ कि मुझे जॉब छोड़नी है तो मैं ईज़िली वो जॉब छोड़ सकूँ, जिस जॉब के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसी तरह से और मेरे कुछ टारगेट्स हैं। मेरा ये टारगेट है ही नहीं कि मैं गाड़ियों को अपग्रेड करता फिरूँ या मैं लेट्स से मैं इवन ट्रैवलिंग करता फिरूँ जिसके अंदर मुझको कोई वैल्यू ना नज़र आ रही हो, तो वो चीज़ें भी मेरा टारगेट नहीं है। तो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मॉडल है वो आप खुद बनाएँ, रादर देन दूसरों के ऊपर जो जो दूसरों से इम्प्रेस होकर या दूसरों से इंस्पायर होकर आप वो काम करें जो आपके ये जो गोल्स हैं उनको पीछे लेके जाता है। और जीसीसी के अंदर जो लोग रहते हैं उनका तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको नॉर्मली या तो वापस जाना पड़ता है या आगे जाना पड़ता है। तो इन एनी केस मैंने किसी को भी नहीं देखा कि जब यहाँ से छोड़ के जाते हों तो यहाँ जैसी लाइफ़ उनको मिले। तो जब यहाँ जैसी लाइफ़ आपको आगे नहीं मिलनी, तो आप उस लाइफ़ को आगे वाली लाइफ़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें रादर दैन यहाँ पर वो स्पेंड करें। और मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, और यहाँ पर नाशुक्री की बातें हैं और इस तरह की बातें हैं, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन पॉइंट ये है कि फिर बात जब कंप्लेन करते हैं लोग कि यहाँ पर यूएई के अंदर आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते, आपको बच्चों की एजुकेशन नहीं मिल रही होती, तो वो एक वजह है ना उसको नहीं मिल रही होती। आप टैक्स भी तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। तो आपको तो ये चाहिए जितने आपको पैसे मिल रहे हैं उसको टैक्स के प्रोपोर्शनेटली जितना आप सेव कर सकते हैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपकी अलग से इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, वो सब कुछ करके आपको यहाँ पर आगे अपना खुद पॉट बनाना है। ये आपको गवर्नमेंट नहीं करके दे रही है यहाँ पर। ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है उन्होंने कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी प्लान करते हैं। आपको 100% जो सैलरी मिल रही है या इनकम मिल रही है आप उसको पूरा का पूरा खर्च कर दें, या आप अपने हिसाब से जो भी टैक्स ब्रैकेट में बन सकता है आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से आप उसको सेव करके इन्वेस्ट करें। क्योंकि सेव करके इन्वेस्ट करने के अंदर ही आपकी कंपाउंडिंग होगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसी तरह से होगी। मैं मल्टीपल वीडियोज़ इसी तरह की बनाता रहता हूँ, रियल एस्टेट पे भी वीडियोज़ बनाता हूँ मैं। मेरा न्यूज़लेटर भी है, मेरा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। कोहोर्ट को आपको अगर साइन अप करना है तो वो भी नीचे लिंक दिया हुआ है। मैंने एक अभी रिसेंटली रियल एस्टेट सेल्स से रिलेटेड एक वर्कशॉप की थी, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। उस कोर्स को जाके जाके आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की पॉडकास्ट है, फैसल के साथ मैंने की थी, यहाँ पर आपको लिंक नज़र आएगा, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि वो सऊदी में रहते हुए किस तरह से 6 मिलियन दिरहम उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया है रियल एस्टेट का, जॉब से। कोई बिज़नेस नहीं था, जॉब के थ्रू। इसके अलावा क्यू&ए की एक प्लेलिस्ट है जो मुझे लोग क्वेश्चंस करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।